हेलो दोस्तों, नमस्कार। होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। जो भी मेरे चैनल को सुन रहे हैं उनको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली मनाएं प्यार से, लड़ाई झगड़ा ना करें। देखो, मैं बहुत दिनों से बताता आ रहा था कि जब भी गोल्ड और सिल्वर नीचे गिरे तो आपको थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में इसको ऐड करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में। कम पैसों में भी आपको टाटा सिल्वर एक्सचेंज ट्रेंड फंड मिल जाएगा। बहुत कम पैसे लगते हैं। जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो बड़े स्टॉक में HDFC ETF SBI ETF में काम कर सकता है। मैं बहुत दिनों से बोलता आ रहा था कि जब जब देखो इसका प्राइस 4 फरवरी को 27.45 था, वहाँ से गिरता 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 यहाँ पे 22 के लगभग आ गया था। फिर ये थोड़ा ऊपर चढ़ा, फिर धीरे नीचे आया, ऐसे करके ये फिर वापिस 22। अब आप धीरे धीरे यहाँ से गिरावट में खरीदते तो आपका एवरेज अच्छा हो जाता और क्वांटिटी बड़ी हो जाती। जैसे अचानक युद्ध की खबर आई तो देखो, अब आप यहाँ पे इस प्राइस पे 22 के आसपास आप खरीदते, धीरे 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 यहाँ से भी खरीदते। अगर आप धीरे धीरे जैसे भाव गिरता जाता है तो आपको थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी ऐड करना चाहिए। अगर आप यहाँ पे भारी क्वांटिटी डाल दोगे, बड़ा अमाउंट लगा दोगे तो ये आपको नुकसान मिल जाएगा यहाँ तक। अगर आप थोड़ा थोड़ा खरीदोगे तो आपको नुकसान कम होता है और भविष्य में जैसे मार्केट ऊपर छलांग लगा के चढ़ा, यहाँ पे देखो 25 से सीधा आपका 28 के आसपास गया। अब आपको तो यहाँ पे 25 से कम में मिल रहा था। थोड़ा 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 करके देखो 24 में मिला, 25 23 22 जैसे थोड़ा थोड़ा करके आप क्वान्टिटी ऐड करते तो यहाँ से देखो, यहाँ से देखो कितनी छलांग लगाई है। ऐसे प्रॉफिट बनता है भाइयों। तेजी में कभी भी बाय सेल नहीं करना चाहिए। मार्केट में कारोबार तभी करना चाहिए जब गोल्ड और सिल्वर के दाम धीरे धीरे नीचे आए। तो गोल्ड और सिल्वर के आप शेयर खरीद सकते हो। शराब की दुकान पे जाओगे तो आपको 27 रुपये का कोई गोल्ड और सिल्वर नहीं देगा, लेकिन शेयर बाज़ार में ETF के माध्यम से आपको गोल्ड और सिल्वर मिल जाएगा आपकी इच्छा के अनुसार। थोड़ा थोड़ा करके बाय सेल करके इसको बेच सकते हो। वैसे ही गोल्ड का है टाटा गोल्ड एक्सचेंज ट्रेंड फंड, इसमें भी वही है भाइयों। मैं बता रहा था बहुत दिनों से कि आप थोड़ा थोड़ा करके खरीदो। देखो 15 के आसपास घूमता रहा है एक महीने से। थोड़ा थोड़ा आप क्वांटिटी ऐड करते और वैसे ही जैसे ही वार छिड़ा ईरान का, देखो आप एक दिन में कैसा भूचाल आया। इसलिए मैं बताता रहता हूँ कि जब भी भाव नीचे गिरे किसी भी चीज़ का, स्टॉक में तो स्टॉक क्वालिटी होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। उसका रिसर्च करना चाहिए कि ये स्टॉक अच्छा है, तो जब जब धीरे धीरे गिरे तो उसमें ऐड कर सकते हो। और गोल्ड सिल्वर में जब भी भाव गिरे तो आप अपनी क्वांटिटी धीरे धीरे ऐड कर सकते हो। अपने रिस्क के अनुसार आप धीरे धीरे ऐड कर सकते हो। आपके रिस्क के अनुसार अगर अचानक ज़्यादा भाव गिर जाए सिल्वर में, जैसे एकदम 25,000 गिर गया, 30,000 गिर गया, तो आप अपनी व्यवस्था के अनुसार छोटी बड़ी क्वांटिटी में काम कर सकते हो। इंट्राडे में भी काम कर सकते हो। क्योंकि गोल्ड और सिल्वर अगर आप थोड़ा थोड़ा खरीद कर लॉन्ग टाइम के लिए भी रखोगे, 5 से 10 साल, तो आपको मुनाफा ही दे के जाएगा। इसमें लॉस होने के बहुत कम चांसेज है। क्योंकि ज़मीन के भाव, गोल्ड और सिल्वर के भाव आने वाले भविष्य में ऊपर ही जाने की संभावना है। ये तो आपको भी पता है कि गोल्ड और सिल्वर ज़मीन जायदाद के भाव कैसे बढ़ते हैं। दोस्तों, किसी भी प्रकार का निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की ज़रूर सलाह ले लें
किसी भी प्रकार की लाभ और हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेगा। इसलिए बाज़ार जोखिमों के अधीन है, इसलिए सोच समझकर निर्णय ले और शेयर बाज़ार में वही पैसा लगाए जो आपके 3 से 5 साल तक काम नहीं आ रहा हो, क्योंकि मार्केट में उतार चढ़ाव होता रहता है। तो कभी अपना पैसा घाटे में भी रहता है, इसलिए इसमें बिना ज़रूरत के पैसे ही लगाए। ये नहीं है कि आज पैसा लगाए कल प्रॉफिट बन जाएगा। इसमें अगर भाव गिरता जाता है तो इंतज़ार करना रहता है, इसलिए सोच समझकर निवेश करें। धन्यवाद।